आज हमारे साथ नागेश बुरबुरे जी है, जो फिल्म लाइन के अंदर उनको कोई ऐसा एक्टर है जो जानता नहीं है। जैसे कि उन्होंने राज कपूर की कॉपी की है, देवा साहब की कॉपी की है, राजेश खन्ना जी की कॉपी की और अनगिनत 35 से 36 गेटअप में आते हैं, लेकिन असली चेहरा उनका कोई नहीं जानता। आज इंडिया आज उनका असली चेहरा दिखाने जा रहा है। नागेश जी ऐसे शख्सियत है कि बड़े बड़े इवेंट में भी शाहरुख खान जी ने भी इनकी तारीफ की है और कपिल शर्मा शो में भी आके अपना जलवा दिखाया है। नागेश जी ये बताइए कि आप ये शौक कब से जागा, ये हमारे दर्शकों को बताएंगे, क्योंकि आपने जो जिस गेटअप में जाते हैं तो लोग उस कलाकार को, उस एक्टर को देखते याद करते हैं, ऐसा लगता है कि वही हमारे सामने है। तो आपको ये सूझा कैसे? ये मैं बताना चाहूँगा, इसकी नींद जो है वो मेरे माँ के कोख से हुई है। मेरी माँ शम्मी कपूर की बहुत बड़ी दीवानी थी, बोलते हैं जिसको फ़ैन, वैसे शम्मी कपूर की बहुत बड़ी दीवानी। और उस टाइम पे फिल्म बनी थी, रिलीज़ हुई थी 1966 की फिल्म, 96 की फिल्म जंगली, जिसके अंदर जो बड़ा गाना मशहूर हुआ था, याहू चाहे मुझे कोई जंगली कहे। उस मेरी मम्मी का शायद जैसा प्रेगनेंसी का जो एक डेट दिया जाता है कि भाई तुमको ये इतने तारीख से इतने देगा, तो कुछ 15-20 दिन पहले मेरी माँ खाना नहीं खाएगी लेकिन शम्मी कपूर की पिक्चर जरूर देखेगी। तो वैसे शम्मी कपूर की पिक्चर देखने के लिए बड़ा पेट लेके मेरे कोक में लेके वो पिक्चर जब देखने के लिए गई तो वो गाना इंटरवल से पहले मेरे ख्याल से वो गाना है आई थिंक। तो वो जैसे गाना थिएटर में चालू हुआ तो मेरे माँ के कोक में जो है मैं पैर मारने लग गया, टक 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 ऐसा करके। तो मेरी माँ मुझे, अरे बाप रे ये कितना लात मार रहा है, गाना चालू है, डांस कर रहा है। ये कौन सा गाना था? याहू चाहे मुझे कोई जंगली कहे, कहने दीजिए कहता। और ये मेरा अकेला का नहीं था, पूरी दुनिया इस पे ये करती थी भाई। उस टाइम का ये सबसे बड़ा सुपर डुपर गाना था। बिना का गीत माला में सजा हुआ था नंबर 1 पे। और उसी दौरान मेरा भी समझो, मैं छोटे मतलब एक न्यू बॉर्न से मेरे ख्याल से 1 महीना या 2 महीना हो गया गाना, वो बिना का गीत माला जब चलता था ऐसा अपना आमीन सानी साहब जो है वो उस वक्त रेडियो हुआ करता था, टीवी नहीं हुआ करता था उस ज़माने में। तो वो बोलते, भाई और बहनों अब वो गाना जो पहले बादाम पर है फिल्म जंगली से, यानी कि याहू शम्मी कपूर, इतना खाली होता था। और जब गाना लगता था रेडियो में तो मेरी माँ जो है मेरे बचपन में वो मेरे हाथ पाँव बांध के रखती थी, जो 1 महीने बच्चे को बांध के रखते। और जैसे गाना शुरू होता था तो फिर वो पूरा वो कपड़ा खोल देता था ऑटोमेटिक। तो ऐसा 2-3 बार मेरी मम्मी ने देखा कि चला ये गाना लगता है कि तुरंत कपड़ा खोल देता है। तो इसलिए कहता हूँ कि न्यू बॉर्न जो आर्टिस्ट होते हैं ना, अगर किसी दुनिया में किसी ने देखा है तो ये देख लो, ये न्यू बॉर्न है। अभी बताएं देव साहब का किस तरह से आपको शौक जागा, और देव साहब के बारे में आप किस तरह से कहेंगे? ये गोल्डन पीरियड था, जो 70 का जो दौर था ना सर, वो एक दीवाने का दौर था, दीवाना। राजेश खन्ना, देव आनंद, शम्मी कपूर, शशि कपूर, उस टाइम पे ना यही सब कुछ था, जो कुछ था ना, यही जो लेजेंड है जो भी बने हैं, राजेश खन्ना, देव आनंद, शम्मी कपूर, शशि कपूर, राज कपूर, धर्मेंद्र, धर्मवीर, ये वो जितेंद्र, ये जो दौर था ना, बॉलीवुड बोलते ना, प्योर बॉलीवुड गोल्ड, जरा भी पानी नहीं। तो उस टाइम पे ना स्कूल की किताब खोलो तो दूसरी किताब ये बॉलीवुड की होती थी। अगर बाल भारती आप खोलते हैं, बाल भारती की किताब खोलते हो ना, तो समझ जाओ कि तुम्हारा ये बॉलीवुड की किताब खोल रहे हो। मतलब इतना नज़दीक था वो दौर। और उसी दौर में फिर मैं क्या करता, जैसे मैं जॉनी मेरा नाम पिक्चर लगी हुई थी और मैं थिएटर के अंदर पिक्चर देखा तो देखा कि देवानंद फाइटिंग कर रहा, और फाइटिंग मुझे बहुत पसंद थी, तो मैं ऐसे ही फाइटिंग करता था और देखता था। और फिर जैसे जो देवानंद ने काला रुमाल पहन के ऐसा गाना करता है, तो मैंने भी काला रुमाल डाल के ऐसा उस टाइम पे हाफ चड्डी स्कूल की और ऐसा कर, इस तरह से मैं करता। और मैं धर्मेंद्र को भी बहुत पसंद करता था। और एक पिक्चर देखा था मैंने, कहानी किस्मत की, तो उसमें जो है धर्मेंद्र और शेट्टी, जो उनकी फाइटिंग बहुत ज़बरदस्त, फाइट मास्टर शेट्टी साहब, तो बहुत ज़बरदस्त। तो मैं
एक मेरे पड़ोसी था जिसके साथ मेरा झगड़ा हुआ करता था हमेशा, तो उनके वालिद साहब गुजर गए, तो उसने वो टकला कर दिया था। अब वो टकला किया था, मेरा सेंस नहीं है उस टाइम पे, मैं स्कूल के बच्चे के साथ, और टोटल दिमाग में बॉलीवुड। तो मैंने ना वो बेचारा का बाल काट के वो घर से कुछ सामान लेने के लिए मम्मी ने उसको बोला जा बेटा एक माचिस की डिब्बी लेके आ। उस टाइम पे गैस नहीं था, चूल्हे जलते थे, तो वो माचिस की डब्बी लेके आ, ऐसा कि उसको भेजा। और मैं वो बनने की दुकान में मैं धर्मेंद्र बन गया, और उसको मैं मेरा पिक्चर का वो जो हीरो है और विलन वो जग उठा, और मैंने उसको बोला तूने मेरी बहन की इज्जत लूटी है कमीने, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। ऐसा करके उसको मैं जैसे पिक्चर में सब मारा मारी करता मैं उसके साथ मारा मारी करने लग गया। और इस मतलब इस तरह से मेरा पूरा पैदाइशी जो है ना बॉलीवुड ही रहा सर। जबकि मेरे खानदान में मेरे घर में कोई भी नहीं है, सिर्फ मम्मी को छोड़ के। मम्मी सिर्फ फिल्में की दीवानी, उनको खाना मत दो। और मेरी माँ जो है ना जब गुजरी थी ना तभी भी जो है वो शम्मी कपूर के गाने सुनने की, जॉय मुखर्जी के गाने सुनती थी, राजेश खन्ना के गाने सुनती थी ऐसा। तो ये जो कुछ आया है ना मेरे माँ के खून से ही मेरे को ये मिला है भैया। अगर हम बात करें, तमाम एक्टर इंडस्ट्री में बहुत सारे हैं, लेकिन कई लोग का आपने 35 से 36 लोग के रोल गेटअप लिए हैं। अभी मैं पूछना चाहूँगा, प्राण जी का उपकार का जो गेटअप लेते हैं और लोग पे हावी हो जाते हैं, ये कहूँगा मैं, तो प्राण जी पे आप कितना पसंद करते हैं ये हमारे दर्शकों को बताएंगे। दरअसल ये है कि प्राण साहब को मैंने कभी पसंद ही नहीं किया था। उनको मैं इतने गाली दिया ना, शायद पूरा वर्ल्ड इतना गाली नहीं दिया होगा इतना। जब प्राण साहब किसी की इज्जत लूटते थे ना तो ऐसा लगता कि मेरी बहन की इज्जत लूट रहा है वो, ये ऐसा कमीने कुत्ते। मेरा कौन खोलता था, मेरे को ना लोग पागल बोलते थे, कह रहे यार ये साला वो पिक्चर है और ये ऐसा कर रहा है, क्या है ये। मतलब इतना जुनून मेरे को आता था कि मेरे को ऐसा लगता मेरी बहन की जरूरत है। और कभी किसी का मर्डर करते थे ना तो मैं बोलता ये इधर भागा इधर भागा इधर भागा। वो जब आके दरवाजा खोल के देखते, अरे माँ किसने खून किया, मैं बोलता उधर गया। ऐसा मैं थिएटर में चिल्लाता था, जबकि वो पिक्चर है, थिएटर है। मैं उस वक्त मेरा दिमाग नहीं था, वहीं तक था। लेकिन जब दिमाग में मेरे को मालूम पड़ा कि फिल्म है और जब बॉलीवुड की किताब को मैंने समझा ना तो उस वक्त जो है मुझे मालूम पड़ा ये एक्टिंग है और ये इसके ऐसा महान कलाकार। मैंने जितने बार बोला नहीं होगा गाली, पूरे वर्ल्ड ने नहीं दिया उतनी मैंने गाली दिया है प्राण साहब को, रंजीत को, जीवन को। तो ऐसे कलाकार को ना बाद में मैंने ना हीरो को छोड़ के बाद में मैं प्राण के पीछे भागा कि प्राण में कुछ तो प्राण है। फिर मैं ऐसा करता ना, फिर मैंने उसकी अभी मेरी आंखें छोड़ी है लेकिन पता नहीं जब मैं आंखें बड़ा करता ना, सुरेंद्र सिन्हा का खूनी मेरी आंखों के सामने है। तो ये सारी चीज़ें आई। फिर उसके बाद आया मेरे और एक, फिर मैंने उपकार देखा कि हमेशा एकदम ये, लेकिन वो एक अच्छा रोल किया था जब उपकार पिक्चर में। तो उसका है, मेरी आवाज़ इतनी ठीक नहीं है लेकिन फिर मैं कोशिश करता हूँ आपको थोड़ा समझने के लिए। अब तुम रह भी नहीं सकते और रहना चाहे तो गांव वाले जूते मारेंगे और गिनेंगे नहीं, और जिनके पास जूते नहीं वो थूकेंगे, समझे। मैंने तुझसे कितनी बार कहा है पगले कि लोगों पे उपकार करने से पहले अपनी सोच। और पूरन, अगर तुझे इससे मांगना ही था तो इससे प्यार करने वाला दिल मांगा तो ताकि तेरा भी भला हो जाता। चल चल, ये पाप की नगरी है या कंस और दुर्योधन का ठिकाना है। इस तरह का वो बोलने का अंदाज, मैंने इनके ना एक एक घूंट पी गया। और घूंट पीने का मैं बोला सब हीरो डांस कर सकते हैं। सलाम भाई, मैं बहुत बड़ी बात बोलने जा रहा हूँ। राजेश खन्ना डांस कर सकता है, जितेंद्र कर सकता है, प्राण नहीं कर सकता। तो मैंने ना बोले यार प्राण ने कभी डांस ही नहीं किया। फिर एक पिक्चर जो है मेरे सामने आई, पिक्चर का नाम था जंजीर, और उसमें वो यारी है ही मान मेरा यार। फिर मैंने उसके सबसे देखा कि उसने ऐसा सा ड्रेस पहनाया है। फिर मैं वो टेलर के पास गया, उसको फ़ोटो दिखाया, क्या ऐसा सा देखो ये ड्रेस है, ऐसा सा डिज़ाइन दिखाया मैंने ड्राइंग करके। फिर उसने मेरे को बना के दिया। फिर मैंने वो गाना पहली बार जब मैंने किया, दो टाकी दाऊद भाई जहाँ रहते थे वहाँ पर, उस टाइम पे वो स्मगलर नहीं थे, एक नॉर्मल थे। तो उस टाइम पे मैंने वहाँ पे ये गाना मैं हल्दी के शो में मैंने किया था। उस वक्त मुझे जो है, उस वक्त 2 रुपया 1 रुपये के ज़माने में उस वक्त मेरे को 700 रुपये आए थे वो उस गाने पे।
वो गाना मैं इतना अच्छा, और उस टाइम पे वीक नहीं था, मैंने काजल लगा के किया था। काजल होता ना जो आंखों में लगा दे, उसको लगा के दाढ़ी किया था। फिर मेरे को किसी ने बोला यार तो काजल क्यों लगाता है, दाढ़ी उड़ी मिलती है ना, ये किधर मिलती है, बोला ऐसा ऐसा सा मेकअप आर्टिस्ट होते हैं उनके बारे में। फिर मैंने ऐसा करके फिर दाढ़ी उड़ी लेके चालू किया। तो यहाँ से एक, लेकिन मेरे लाइफ में मैंने स्टार्ट किया था तो शम्मी कपूर से शुरू किया था, फिर ऐसा। और लेकिन सबसे मुझे कंटाला आता था जो मतलब करने में, वो है राजेश खन्ना और राज कपूर। इनकी एक्टिंग को कैसे करो, ये लोग कुछ करते ही नहीं है, ऐसा ऐसा ही करते हैं। फिर बाद में धीरे धीरे उनकी नस पकड़ लिया मैंने, बारीक 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 नस, शायद दुनिया में शायद कोई ऐसा नस नहीं पकड़ा होगा। मैं इस तरह के राजेश खन्ना, देव आनंद, राज कपूर, शम्मी कपूर, शशि कपूर, इनके खाली डांस ही ऐसा ऐसा करें, उसके हर मोमेंट पे, अगर वो रोएगा तो कैसे रोएंगे, हंसेंगे तो कैसे रोएंगे, अगर उनको बगैर डायलॉग बोले रोना है तो कैसे रोएंगे। ये सारी बारीक बारीक चीज़ें जो है मैंने ये जो है पर्दे पे देख के, और जो फेस बनाना जो सीखा मैंने, वो है मायापुरी करके किताब हुआ करती थी, शायद आपको मालूम होगी। तो उसमें सबके फोटो आया करते थे, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है, ऐसा कर ऐसा मोमेंट, मैं ऐसा करता, अरे ये तो फेस मेरा भी दिखता है ऐसा। लेकिन ऐसा करते करते फिर हमारे एक मित्र थे जो उनका देहांत हुआ है, वो अब नहीं है, अनवर भाई, वो मेरे को एक अच्छे इंसान मिले कि उन्होंने बोला नागेश यार तो ये वीक लगा, तो जो प्राण प्राण बोलता है ना देख लो, तो ऐसे वो कोई साधु का वीक था, मैंने ऐसा लगा ऐसा किया तो उसने अरे नागेश तू प्राण लगता है यार, तू कर रही है। और मैंने यहाँ से शुरू, फिर उनके साथ ना मैं उधर ही मेकअप आर्टिस्ट मेरे साथ दोस्ती हुई, फिर धीरे धीरे एक दो ऐसा करते करते इतनी क्वालिटी एकदम परफेक्ट आ गई। अभी लोग मुझे बोलते कि बहुत अच्छा करता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि अभी भी मुझे बहुत कुछ मेरे में खामी है, लोगों को नज़र नहीं आ रही, लोग बोलते बहुत है बहुत है। और जॉनी लीवर साहब जो है वो भी मुझे बहुत पसंद करते हैं, और वो दुनिया उसके पीछे, दुनिया उनके पीछे हो, लेकिन वो मेरे पीछे है, ऐसा है। वो बोलते हैं नागेश तू बहुत अच्छा करता है, मुझे बहुत ही इज्जत देते हैं, और कला के ऊपर मुझे बहुत समझाते हैं, बारीक बारीक चीज़ करते हैं, बोला क्या करते हैं ऐसा। नागेश कुमार आप बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, आपका डांस देख के मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ, और गॉड ब्लेस यू इन अ माइटी वे, मे गॉड गिव यू मोर पावर, गिव यू गुड हेल्थ एंड वेल्थ, ब्लेस यू नाइसली। और जो सिगरेट पीने का जो है, मैं ये एक गाना है मैं जिंदगी का साथ निभाता चला, जबकि हम सिगरेट पीना का एक मैसेज भी देता हूँ मैं कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है। मैं रियल लाइफ में सिगरेट नहीं पीता हूँ। ये जो गाना का जो भी आपने जो देखा, जो एक्ट, मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, इस गाने में जो सिगरेट पी रहा हूँ वो सिगरेट अंदर लेता हूँ और एक सिगरेट से बाहर फेंक, एक धुएं से, उसका टाइमिंग है बहुत अच्छा है। आप देखे अभी, तो वो रियल लाइफ में मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, और सिगरेट भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि सिगरेट पीने से कैंसर होता है और जीवन के लिए हानिकारक है। शशि कपूर जी के बारे में कुछ रोशन डालेंगे आप? शशि कपूर जी साहब का ऐसे बिना मेकअप के, बिना उस बैठे और ऐसे उस तरह से लुक भी दिखा रहे हैं, तो शशि जी के ऊपर आप कुछ बोलेंगे? शशि जी मेरी भी फेवरेट है। ओहो क्या बात है। मैंने ना एक पिक्चर देखा था रोड पर, उस टाइम पे पिक्चर थी, पिक्चर का नाम है दीवार, सड़क पे लगती थी। राइट, वो जमानी था सर, वो मेरे ख्याल से मैं जो बोल रहा हूँ ना 75 80 जो था ना, वो गणपति का दौर था और वहाँ पे रोड पे है। तो एक पिक्चर देखा था मुझे शशि कपूर, जो मैंने एकदम करीब से देखा ना, पिक्चर का नाम है दीवार। और वो जो गाना था ना, जो जीप में, कह तू तुम्हें क्या चुप रहूं दिल में, और फिर मैंने देखा यार ये तो बहुत प्यारा है। और वो किसी को प्यार करते हैं ना, जो पकड़ते ना, वो जो उनका पकड़, जो हीरोइन को पकड़ने का जो अंदाज है, और शशि कपूर कभी भी यार रखना सामने से नहीं पकड़ा किसी को, कभी पीछे से कमाल कर दियो, ये उनका फेवरेट है। कोई भी हीरोइन हो,
अभी देखो जितेंद्र हो, राजेश खन्ना, वो आगे से ही पकड़ेगा, अमिताभ भी तो आगे से ही पकड़ेगा, लेकिन शशि कपूर एक ऐसा इंसान है वो पीछे से पकड़ता है। और सच बात बता रहा हूँ मैं, अंदर की बात, आप मेरे पे अगर थोड़ा सा भी राय इतना भरोसा करते हो, हीरोइन को भी बहुत अच्छा लगता है वो पीछे से पकड़ते तो एक प्यार ही अलग होता है, एक अजब ही प्यार होता है जो वो किसी हीरोइन को ऐसा पीछे से पकड़ते तो आप पिक्चर देख लीजिए, कोई भी पिक्चर में कभी भी शशि कपूर कोई भी हीरोइन को आगे से नहीं बढ़ाया। शीतल वर्मा, जाने मन तुम कमाल करती हो, मुझे शशि कपूर बहुत अच्छा लगता है, और ऊपर से खास कर ये ऐसा था। और मैं अभी बाल तो मेरा ऐसे है, लेकिन मैं बाल बनाता हूँ और मुझे बाल और मुझे मेरा ज़्यादा फेस भी मेरा शशि कपूर से लगता है। मेरा फेस कैसे कैसे लगता है मुझे पता नहीं, ये अल्लाह ने मुझे नवाजा है और मैं इसको सही ढंग से इस्तेमाल कर रहा हूँ, अच्छे ढंग से। उम्मीदी उम्मीदी ओ मेरी शर्मिली, उम्मीदी उम्मीदी ओ मेरी शर्मिली। अभी हमारे दर्शक को बताना चाहेंगे नागेश जी के लिए हमारे इंडियन एक्टर ने जो इंडिया में हैं वो क्या कहते हैं और इंडिया के बाहर जो है वो क्या कहते हैं, आप देखिए। मेरा नाम शक्ति कपूर है, सबको मेरा नमस्कार। हम यहाँ पे मीलों दूर हिंदुस्तान की सरहद पर एक जगह है त्वाण, लेकिन जो शो किया वो कमाल का था और शो के सुपरस्टार थे नागेश कुमार, एहसान कुरैशी जी। हम तो ऐसे इनके पीछे पीछे थे, लेकिन नागेश कुमार को मैं मुबारकबाद देता हूँ, बहुत टैलेंट है इसमें। और जिस तेजी से ये अपने वस्त्र कपड़े बदलते हैं, कैरेक्टर बदलते हैं, राजेश खन्ना बन जाते हैं, गोविंदा बन जाते हैं, शम्मी कपूर बन जाते हैं और इतने करीब हो जाते हैं उनके कि देखने वालों को आनंद आ जाता है। तो आई विश नागेश कुमार ऑल द बेस्ट इन हिज लाइफ, गॉड ब्लेस हिम। मैंने नागेश जी का पूरा परफॉर्मेंस देखा और बहुत सारे कलाकारों का मतलब अंग इनकी बॉडी में घुसा हुआ है। लेकिन मुझे सबसे ज़्यादा दिल को छू के निकला है वो राज कपूर साहब का, जिनको देखकर सच में दिल दहक गया एकदम और मन बहकने लग गया और आँख में पानी आने लग गया। ये बहुत बड़ी बात है कि एक लाइव परफॉर्मेंस में सामने लोग उठा देगा। जी, मेरा नाम है एहसान कुरैशी। आप सब जानते हैं द ग्रेट इंडियन लाफ्टर शो से मैं आया। मैंने बहुत सारे जूनियर्स देखे, लेकिन नागेश में एक विशेषता है, जो लुक लाइक करता है वो 32, तो कम से कम मैंने 10 या 12 तो शो उसके देखे हैं और जिसमें 15 चेहरे बदलते हुए देखा और 32 लुक लाइक करता है, इसीलिए मैं उसको लाइक करता हूँ। अगर राजेश खन्ना करता है तो 90% राजेश खन्ना ही लगता है। देवानंद करेगा, देवानंद लगेंगे। और राज कपूर तो गजब का है। राज कपूर में जो इमोशंस हैं, आंसू तक निकल आते हैं। मेरे तमाम साथियों ने उसको बहुत पसंद किया, मैं भी बहुत पसंद करता हूं। मैंने बहुत सारे जूनियर आर्टिस्ट देखे, मगर ऐसा कमाल का आर्टिस्ट मैंने अपनी जीवन में नहीं देखा। तो लगे रहो नागेश, ईमानदारी से काम करते रहो। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। मेरा नाम बीरबल है। मैंने नागेश कुमार के साथ बहुत सारे शो किए। एवरी टाइम ही इज सुपर हिट। पब्लिक इसको इतना प्यार करती है, शायद ही किसी एक्टर को करती होगी, क्योंकि इनमें जो परफेक्शन है दैट इज अ वेरी रेयर थिंग। जिस कलाकार का भी ये करते हैं वही कलाकार ही दिखते हैं। अब जिस महान कलाकार को, असल में नागेश जी, आज मैं आपको सच्चाई बताने वाला हूँ। नागेश जी को हम लोगों ने, मैं और ब्रजेश भाई एक कार्यक्रम में देखने गए थे षण्मुखानंद हॉल में। वहाँ पर नागेश भाई को पहली बार हमने देखा था और जब हमने देखा था तो मैं और ब्रजेश भाई बात कर रहे थे कि यार ये आर्टिस्ट कुछ तो अलग है, कुछ तो ये अगर कल्याण में आएगा तो मजा आ जाएगा। नागेश कुमार गॉड गिफ्टेड आर्टिस्ट, इनका शॉल देकर, मोमेंट देकर यहाँ उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। इस विषय में आप सभी हमारे साथ हैं, एक जोरदार तालियां। नागेश जी बहुत बहुत शुक्रिया आपके। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अरविंद वेगड़ा, अहमदाबाद गुजरात से। आप तो जानते होंगे, भाई भाई सुना ही होगा। बट एक हमारे एक नए दोस्त मिले हैं हमें कल। एक्चुअली मैं लंदन में हूं अभी 2 दिन से, और हमारे साथ वो जो कलाकार हैं
ऐसा है कि उनको मैं कह सकता हूँ कि ये जो कलाकार है जिसका आकार बहुत अलग है, निराला है, क्योंकि हर बार अगर अपनी कला पेश करने के लिए आते हैं तो वो अपना आकार बदल देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ नागेश जी की, जिनको मैंने देखा है कि एक ही बंदा, एक रूप, कभी राजेश खन्ना दिखते हैं, कभी शम्मी कपूर दिखते हैं, कभी जॉनी वॉकर साहब दिखते हैं, पता नहीं, मैं तो नाम भी इतने सारे हैं कि नाम गिनना भूल गया, पर आप अगर उनको देखोगे तो आपको वो शख्सियत आपके नज़र के सामने आ जाएगी। मैं कल उनका परफॉर्मेंस देखा था, सबसे पहले संविदा का मैंने परफॉर्मेंस देखा, क्या बात है, जिस तरह से उनकी बॉडी लैंग्वेज थी सर, सबसे ज़्यादा तो उनके कपड़े और उनके बाल मुझे बहुत पसंद आए, पर्टिकुलरली शम्मी कपूर की बात करूँ, और सबसे प्यारे जो लगे मुझे जॉनी वॉकर साहब, तेल मालिश के जो मेरे को बहुत मजा आ गया। तो नागेश जी, आपको विश यू गुड लक। Ladies and gentlemen, I am Devang Patel here and this is Bamboo number 5. ओके, यहाँ मैं अपने खुद की बात नहीं करने जा रहा हूँ, मैं बात करने जा रहा हूँ मिस्टर नागेश की, जो बहुत अच्छे उम्दा कलाकार है और बहुत मेहनत करते हैं। स्टेज पे जाने से पहले भी हमने अपनी आंखों से देखा है, एक एक एक्ट के लिए जो उनका डेडिकेशन है अपने काम के लिए, चाहे कितनी भी ऑडियंस हो, 50 हो या 50,000, उनका काम हमेशा सही रहता है। अपने काम के लिए वो हमेशा चौकन्ने रहते हैं और एक से एक बढ़िया आइटम मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। राजेश खन्ना जी, राज कपूर जी, देवानंद जी, शम्मी कपूर जी और कई सारे कलाकारों को मतलब आज की तारीख में भी लाइव स्टेज पे जिंदा रखते हैं, उनके काम को जिंदा रखते हैं। सो आई अप्रिशिएट हिज वर्क एंड आई विश हिम ऑल द बेस्ट कि ऐसा ही काम करिए, हिंदुस्तान की प्रतिभा को पूरे वर्ल्ड में दिखाइए। अपने बॉलीवुड आर्टिस्ट को आप जितना सम्मान के साथ उनको पेश करते हैं, ऐसे बहुत चंद लोग करते हैं, तो आप अपने काम में ऐसे चालू रहिए। हमारे गाने को, हमारी एक्टिंग को, हमारे कलाकारों को हमेशा अपनी कला के साथ जोड़ के लोगों का मनोरंजन करते रहिए। आई विश ऑल द बेस्ट। नागेश जी, जॉनी भाई ने आपके लिए इतना कहा, कुछ शक्ति कपूर जी ने कहा है और सात समंदर पार भी कुछ लोगों ने आपके बारे में कहा, उनको क्या बोलोगे आप? दुआएं दें भाई, वो मेरे बारे में जो बोलते हैं ना, तो मेरा जैसे बोलते हैं, लोग बोलते हैं ना, बुढ़ा हो जाता है आदमी, तो मुझे ये जो ब्लेसिंग देते हैं ना, जो तारीफ करते हैं ना, तो मेरे ना ये जो दिन है ना, जो बुढ़े होने के जो दिन, वो मेरे कम है। मेरे उम्र के मैं अभी हूँ 57 का हूँ। अल्लाह का, भगवान का, गॉड का मैं शुक्र अदा कर रहा हूँ कि बाल मेरे सफ़ेद नहीं हुए, और देखो कहीं से भी बाल टकला भी नहीं हुआ। नहीं तो इतने टाइम में कितने कलाकार है, सीनियर है, जिनके बाल भी चले गए, कुछ लोग के बाल अभी भी जा रहे हैं, कुछ लोग तो निकल के ख़त्म भी हो गए, और कुछ लोग का चेहरा भी मुरझा गया। अरे बुढ़ापा किसी को नहीं छोड़ता है, अगर जवानी आई है तो बुढ़ापा भी आएगा। पर मैं अल्लाह का शुक्र करता हूँ, भगवान का शुक्र कि गॉड गिफ्ट है कि मैं अभी भी इस तरह से चल रहा हूँ, अभी भी उससे, लेकिन मुझे उसके अंदर एक टॉनिक मिलता है, एक जो पब्लिक वाह करती है ना, वो मेरे सलाइन का काम करते हैं। जो होता है ना, जैसा बोलते हैं ना, आदमी को एनर्जी कम होता है ना, तो जो एनर्जी मुझे मिलती है, जो मुझे जिंदा रखा है ना, ये पब्लिक के तालियों ने जिंदा रखा है सर। नागेश जी, एक आखिरी सवाल है, आपने यूँ तो 35-36 कैरेक्टर किया है, लेकिन मेरे नॉलेज में, जहाँ तक कि मेरे नॉलेज मैंने देखा नहीं है, शायद आपने किया भी होगा, दिलीप साहब के ऊपर कोई कैरेक्टर आपने किया है क्या? जी हाँ दोस्तों, मैं दिलीप कुमार का बहुत अच्छे ढंग से काम करता हूँ, लेकिन वो वैसे नहीं झुके, ए भाई वैसे नहीं, मैं मजाक किसी भी हीरो का नहीं उड़ाता हूँ, बहुत अच्छे ढंग से करता हूँ। जैसे ड्रेसअप है वो, और मेरा एक दोस्त है दिलीप परमार करके, अहमदाबाद में दिलीप कुमार है, लेकिन उसको देखने के बाद मैंने उसको बोला, उसको ही मैंने ही बोला था कि दिलीप भाई आप बहुत अच्छे दिखते हो, करते हो, आप कर रहे हो, इसलिए मैं नहीं करूँगा। नागेश जी, आपने तो 35-36 एक्टर का किया है, ऐसा कुछ मन में इच्छा है कि ये इस एक्टर का करना मुझे हार्ड है, नहीं कर पा रहा हूँ, ऐसा कोई है आपकी? हाँ, अभी मेरे सामने बहुत बड़ा चैलेंज आया है कि मैंने इतने सारे कलाकार को लिया है, लेकिन अभी जो दौर के जो है, जैसे शाहरुख, सलमान, ये जो है ना, ये मेरे को बहुत बड़े चैलेंज है, और मैं दिन रात इनके बारे में सोच रहा हूँ कि इनको कैसे करूँ। और मैंने एक बार रिस्क भी लिया था, जब मेरे सामने शाहरुख खान का दौर चल रहा था, 90s 80s 2000 में जो शाहरुख का दौर चल रहा था ना, तो उस टाइम पे मेरे को बोला, मुझे एक आदत है मेरी, मैं अपने हिसाब से नहीं चलता हूँ, मैं जमाना जो चल रहा है ना उसके साथ चलता हूँ। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा शाहरुख के लिए मैंने ट्राई किया था, तो शाहरुख की आवाज़ ही नहीं आ रही थी मेरे को, अभी भी नहीं आती शाहरुख की आवाज़। और दूसरी बात है, मैंने शाहरुख के वजह से ना मैंने बाल कट किया था, शाहरुख के वजह से ऐसे यहाँ कट किया, लेकिन उसके बाद मैंने कम से कम 3 महीना रोया। मैं 3 महीना इसलिए रोया क्योंकि जो मैंने बाल तो काट दिया, लेकिन मैं जब मुझे समझ में आया कि एक स्टार के लिए
मैं 32 कलाकारों का गला क्यों काटूं? तो फिर मैंने बोला भाई उस दिन से मैंने सोचा जो अपने को नहीं जम रहा है ना वो चीज़ नहीं करना है, और अल्लाह ने इतना दिया है बहुत है, इसको संभालो। अभी आपने इतने कम से कम मेरे ख्याल से 30-40 साल हो गए आपको करते हुए, और आप ज़मीन से जुड़े हैं। आपने कितनी 28 कंट्री शायद 38 कंट्री आपने शो किया है। इस पे आपकी जर्नी रही कि इस तरह से स्ट्रगल भी रहा, आपने सब हमारे इंडिया आज के हिसाब से साझा है। ये बताइए कि आगे और आप क्या क्या करने का सोचे और क्या प्लानिंग है, और आपकी जो संस्था है उस संस्था के लिए आप क्या, अपने जो लुक लाइक लोग हैं उनके लिए क्या करने वाले हैं? मैं तो सिर्फ मैं करने वाला कौन हूँ सर, मैं नहीं है एक्चुअली। हमारी 21 ये जो टीम है, हमारी 21 बॉडी मेंबर है जो यूनाइटेड फाउंडेशन के लोग हैं आपने अपने जगह, और ये जो कौम है ना इसको लोगों ने अलग हटा के रख दिया है। और इस कौम में प्रॉब्लम क्या है, एक हो ना एक तो चल सकता है, लेकिन इसमें क्या एक के 4-4 10-10 है, तो इसके लिए इसमें ना कंपटीशन बहुत है। और कंपटीशन इसलिए, इसमें मज़ा इसलिए है कि अगर तुमसे अच्छा वो है तो तुमको मतलब किसी भी तरह उससे अच्छा बनने का एक ताकत बनाना पड़ता है। और मैं समझता हूँ कि हमारे लोकल आर्टिस्ट फाउंडेशन को में जो आर्टिस्ट मैंने जो जमा किए हैं सारे क्यूज, इनको मैं यही बोलता हूँ कि तुम ये भी करो और साथ में कहीं छोटा मोटा काम धंधा भी करो, क्योंकि बड़े बड़े जो स्टार है ना वो भी अपना फिल्म में काम करने के बाद कोई ना कोई बिजनेस या छोटा ना मोटा बिजनेस या कुछ ना कुछ उन्होंने भी करके रखा है। उनकी भी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, चला तो रात तक नहीं तो फिर कल सुबह तक, ऐसा है। थैंक यू। नागिद जी का बोलना है कि कंपटीशन है लुक लाइक में भी। उनका बोलने का मतलब ये है कि एक एक्टर शाहरुख खान है तो उनके हम शक्ल 100 से ज़्यादा है, तो उस इवेंट में अगर वो गया है तो मैं क्यों नहीं जाऊं, इस तरह का आपस में कंपटीशन होता है। इनका बोलना मतलब यही है कि मिलजुल के रहे, एक दूसरे को मदद करे। और इंडिया आज के तरफ से नागिद जी को लिए हम दुआएं देती है कि उनके नसीब में इतने सारे एक्टर समाये हैं, कहीं से बचते नहीं है कि पूरे रोम रोम में हम समा गया आपके एक्टर आपके नसीब में। लेकिन आपकी जो भी अगर ख्वाहिश होगी, मालिक ने चाहा तो वो भी बहुत जल्द पूरी होनी चाहिए। और आप इतने सारा परिवार लेके चलाते हैं, इतने लोग को आप ध्यान देते हैं। कोरोना काल में भी आपने लोगों की मदद की, तन मन धन से अपने आप को भी निछावर कर दिया उनके ऊपर। ऐसे कलाकार को शाबाश कहना चाहिए। और आपको भी अगर नागिद जी से कांटेक्ट करना हो तो नागिद जी आपका वेबसाइट कुछ भी होगा तो ज़रा बताएं, जो लोग आपसे कांटेक्ट करना है, कोई शो करवाना चाहे तो आप कुछ बोलेंगे? सर जी वेबसाइट मैंने बनाया था, अभी 2 साल में मैंने बंद कर दिया। और अभी जो है मेरा जो ईमेल आईडी है और nageshkumarknight@yahoo.com, और जो कॉन्टैक्ट नंबर है इधर दिखाई देगा आपको कॉन्टैक्ट नंबर मेरा, तो ये नंबर पे आप कॉन्टैक्ट कर सकते। और कुछ ना भी होगा ना तो आप इंडिया आर्ट्स में आप बोलिए, यहाँ से यहाँ आ जाएगा। वैसे असल देखा जाए तो नागिद जी की बस टाइम नहीं है, शो की कमी नहीं है। डेट अगर आज लेते हैं तो 2 महीने के बाद का ही डेट मिलेगा, तो ये भी आप अपने दिमाग में रखिए, क्योंकि इंडिया में तो शो करते हैं लेकिन इंडिया के बाहर ज़्यादा शो होता है इनका। मैं इंडिया आज की तरफ से तमाम टीम को नागिद जी के लिए दुआएं देता हूं। और आप इंडिया आज देखते रहे, कोई सुझाव हो तो ज़रूर SMS करना ना भूलें। मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी।